बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ICS ग्रेड 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी पार्ट 1। कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड वगैरह क्या होता है, लिंकर लोडर और सी प्रोग्राम का लाइफ साइकिल क्या होता है। और आपको इन सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाएं कि आपको ये समझ में आ जाएं और आप इनको पेपर में सेल्फ पर लिख सकें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये हमारी मेन स्लाइड है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, और प्रोग्राम लिखने के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं IDE। IDE कोई भी हो सकता है। नॉर्मली हम डेव C++ इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको डेव C++ दिखाऊं तो ये देखें, ये डेव C++ है। IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट एडिटर ये ब्लैंक एरिया है जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इसके अंदर आप एडिटर की डिफरेंट ऑप्शंस भी होती हैं, जैसे आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शंस हैं ऑटो सेव वगैरह की ऑप्शन है, ये सब कर सकते हैं। आप कोड को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सही है। और इसके अलावा ये जो IDE है ये हमें कंपाइल और रन करने की ऑप्शन भी देता है, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट वगैरह सेव करने के लिए, जिनको मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं फर्दर कोई वीडियो बनाऊँगा तो फिर उनको आपसे शेयर करूँगा। तो IDE में हम प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिख के सेव करते हैं। देखें, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया प्रोग्राम 1, मैंने प्रोग्राम 1 से सेव किया इसको, और मैं आप दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने जिस फोल्डर में सेव किया है, देखें यहाँ पे, ये देखें प्रोग्राम 1। ठीक है, ये देखें प्रोग्राम 1 की सिर्फ एक फाइल पड़ी, ये सोर्स कोड पड़ा हुआ है। जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो यहाँ पे इसका मशीन कोड भी आ जाएगा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम 1 पड़ा हुआ है, इसका प्रोग्राम 1 की सिर्फ एक फाइल पड़ी है, कोई और फाइल नहीं पड़ी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ये सोर्स कोड है। तो क्या हुआ, हमने प्रोग्राम लिखा हमने सी लैंग्वेज में, उसको सेव किया तो वो सोर्स कोड बन गया। सो व्हाट इज सोर्स कोड? बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सोर्स कोड इज अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अब देखें, ये हमारा सोर्स कोड जैसे है, तो हमने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब इस प्रोग्राम का मशीन कोड बनेगा जो कि बाइनरी में होगा, और वो मशीन कोड बनाने के लिए हमें कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर सोर्स कोड लेता है और उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, मशीन कोड बनाता है उसका, सही है। और अगर उसमें कोई एरर्स हों तो कंपाइलर सारी एरर्स एक ही बार शो कर देता है, सही है। और कंपाइलर फास्ट काम करता है। जबकि इंटरप्रेटर भी एक और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वो कैसे काम करता है? अगर इस प्रोग्राम में डिफरेंट लेट्स से 8 स्टेटमेंट्स हैं, तो इंटरप्रेटर उन 8 स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 ट्रांसलेट करेगा और साथ ही उनको एग्जीक्यूट भी करेगा। और जो है उसमें अगर एरर्स हैं तो एरर्स भी 1 बाय 1 दिखाएगा, सारी एरर्स एक बार नहीं दिखाएगा, जबकि कंपाइलर सारी एरर्स एक ही बार दिखा देगा। उसके अलावा कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर स्लो है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। तो अभी आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो कंपाइलर ने क्या किया? कंपाइलर ने सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। आप ऑब्जेक्ट कोड को जरा गौर से देखें तो इसमें आपको मशीन कोड नज़र आ रहा है, प्लस इसमें लाइब्रेरी रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ये लाइब्रेरी रेफरेंसेस क्या है? ये देखें, ये printf का फंक्शन है जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, जब इस कोड को ट्रांसलेट करेंगे मशीन कोड में, तो कंपाइलर इसके लाइब्रेरी रेफरेंसेस डालेगा इसके, सही है, इस मशीन कोड के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर है और इसका मशीन कोड इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कंपाइलर ने अभी यहाँ पे इसका मशीन कोड नहीं बनाया, क्योंकि इसका मशीन कोड पहले से बना हुआ है। तो कंपाइलर ने यहाँ पे सिर्फ इसका रेफरेंस डाल दिया। अब लिंकर ने क्या करना है? लिंकर ने इस रेफरेंस का जो मशीन कोड जो यहाँ पड़ा है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर देना है। ठीक है, तो लिंकर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि देखें, इस लिंकर ने क्या काम किया, इसने इस ऑब्जेक्ट कोड को इस लाइब्रेरी
फाइल के साथ लिंक किया है, ठीक है, यानी कि इसका कोड यहाँ पे कॉपी किया है इसके अंदर, सही है। तो हम कह सकते हैं लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद अदर लाइब्रेरी फाइल्स। ये सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लिंकर जब इस पे काम करेगा तो हमारा मशीन कोड बन जाएगा, सही है। मैं आप इसको करके दिखाता हूँ। देखें ये प्रोग्राम है मेरा, मैंने इसको कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया, और ये देखें ये मेरा यहाँ पे प्रोग्राम 1 था, और ये देखें प्रोग्राम 1 का मशीन कोड भी यहाँ पे बन गया, सही है। ये मशीन कोड रन होगा। तो ये जो मशीन कोड बन गया इसको एक्सी फाइल कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक्सी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ऐसी मशीन लैंग्वेज में जो फाइल्स होती हैं उनको मशीन कोड कहते हैं, उनको एक्सी फाइल्स भी कहते हैं। फिर इस एक्सी फाइल को आप देखें कि जब किसी प्रोग्राम को रन होना होता है तो उसको रन करने के लिए उसको रैम में लोड होना ज़रूरी है उसका। तो लोडर क्या काम करता है, लोडर इस मशीन कोड को कंप्यूटर की रैम में लोड करेगा, ठीक है। इससे हम लोडर को डिफाइन कर सकते हैं। लोडर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स द मशीन कोड इनटू मेमोरी, और उसके बाद ये रन होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसको आप डायग्राम की शक्ल में बना सकते हैं। आपको ये इस तरह की तस्वीरें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ दायरे बनाएं, सिर्फ ये नाम लिखें कि प्रोग्राम लिखते हैं, सिर्फ ये नाम आप यूज़ कर लें कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, तो आगे एरो लगाएं, बोलें वो सोर्स कोड बन जाएगा। एरो लगाएं तो कंपाइलर लिखें, उस सब्जेक्ट फाइल, लिंकर से मशीन कोड से एक्जी फाइल, और लोडर उसको लोड करेगा, और फिर वो कोड आपका रन होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, सही है। तो अब मैं आपको इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि ये मेरा सोर्स कोड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, लेट्स से प्रिंट एफ मैंने लिखी, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, और मैंने इसको कंपाइल किया, और यहाँ पे एरर आ गई। ये देखें ये एरर आई है, प्रिंट एफ वाज नॉट डिक्लेयरिंग दिस स्कोप, क्योंकि मैंने ऊपर हेडर फाइल ऐड नहीं की। तो याद रखें जब भी प्रोग्रामिंग करनी है, जब कंपाइल करेंगे एरर्स आएंगी तो एरर्स को पढ़ना है, एरर से घबराना नहीं है, ठीक है। एरर्स को पढ़ना है और पढ़ के उसको समझ के उसको दूर करना है। तो मैं ऊपर एरर दूर करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे ऊपर ये हेडर फाइल डालनी पड़ेगी stdio.h, ठीक है, ये डालनी पड़ेगी मुझे। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, सही है। तो ये देखें ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे कंट्रोल सी को इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये 3 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स आ गई। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया तो आप देख सकते हैं ये इसकी आउटपुट नज़र आ रही है आपको, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 3 बार लिखा नज़र आ रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हेलो वर्ल्ड ये 3 मुख्तलिफ लाइन्स पे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने 3 प्रिंट एफ इस्तेमाल किए हैं। तो प्रिंट एफ आप जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें, आउटपुट आपकी एक ही लाइन पे आएगी। अगर आपको आउटपुट को न्यू लाइन पे लेके जाना है तो आपको प्रिंट एफ के अंदर स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस पे मैं पहले से ही वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल लाइफ साइकिल है। प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर आपको इसकी थोड़ी सी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और इंशाल्लाह तभी इसका फ़ायदा है। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि तभी आपको इसकी अगली वीडियो मेरी मिल सकेगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 और फिर आगे मैं प्रोग्रामिंग मुकम्मल सिखाऊँगा इंशाल्लाह इसमें आपको। अल्लाह हाफिज़।